तो देखिए मेरे हाथ में आप देख सकते हैं बड़ी इलायची जो मसाले वाली इलायची होती है। यह आपको लगी हुई मिलेंगी आपको पौधों की जड़ों पर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बड़ी इलायची के पौधे। इनकी हाइट लगभग 9 से 10 फीट लंबी है और बीच में डिस्टेंस इनके कम से कम 2 से 3 मीटर होनी चाहिए। भले ही नज़दीक लगी हुई है लेकिन आप देख सकते हैं इन्हें पीछे से। और ये देखिए आपकी इलायची और पूरी तरह तैयार हो चुकी है। इस महीने आपकी इलायची तोड़ दी जाएंगी और 10 से 15 दिन सुखाने के बाद ही पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने अभी आपके इलायची के बारे में बताया। सामने तो ये सीधे जड़ों पे निकलते हैं और इसको हम कुछ दिनों बाद तोड़ के खाने के लिए लगभग 10 से 15 दिन में ये सुखा के तैयार हो जाएगा और उसके बाद हम इसे सीधे मार्केट में बेचते हैं। सभी किसान भाइयों एवं बहनों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित डोंगरियाल कृषि विज्ञान केंद्र जागधार में विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यान विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। जिस तरह से अब धीरे धीरे देखेंगे पहाड़ों में पलायन की समस्या बहुत समय बढ़ती जा रही है और लोगों का खेती से रुझान हटता जा रहा है। खासकर नौजवान पीढ़ी की बात करें तो खेती से उनका रुझान तो बिल्कुल ही हट चुका है। इसी क्रम में हम देखेंगे कि मयंक भट्टी जो एक किसान है जखोली के, तो बड़े स्तर पे इन्होंने शुरुआत की है इसकी बड़ी इलायची की खेती। तो उत्तराखंड में सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का और पलायन के पीछे सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी कि लोग बेरोजगारी के चक्कर में ही पलायन कर रहे हैं। पहाड़ में कोई रोजगार वगैरह नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल उलट बात है कि पहाड़ में रोजगार नहीं है। जो मसाले वाली इलायची है इसके तोड़ने का टाइम होता है अक्टूबर से नवंबर। हम लोग इसी सीजन में इसको तोड़ते हैं। अब तोड़ने का समय भी आ चुका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंकराज भट्ट है। मैं ग्राम चौरा, जिला रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड का निवासी हूँ। मेरी शिक्षा मूलतः यहीं जखोली रुद्रप्रयाग से कंप्लीट हुई है और उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक श्रीनगर गढ़वाल से, और साथ में मैंने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया है। तो दोस्तों वैसे तो उत्तराखंड में आप जानते हैं कि छात्र जब अपना कॉलेज या अपनी शिक्षा कंप्लीट करता है तो उसके सामने सबसे बड़ा मुद्दा आता है एक बेरोजगारी का। जो उसकी शिक्षा कंप्लीट करने के बाद वो बेरोजगार होगा, कैसे वो अपनी बेरोजगारी को दूर करे। सामान्य तो देखा जाता है कि उत्तराखंड में बेरोजगार छात्र नौकरी पाने के लिए बड़े बड़े शहरों में जाता है और वह दिल्ली जाता है, वह उत्तराखंड से बाहर जाता है एक जॉब पाने के लिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप लोग बाहर ही जाएं। आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में हर घर में हर परिवार के पास लगभग काफी जमीन होती है कि जिसमें वह खेती कर सकता है। बड़ी इलायची एक ऐसी फसल है जो कि हमारे पहाड़ों में संभव है, उन इलाकों में जिनका जो हमारा क्लाइमेट है 600 मीटर की हाइट से लेकर 1800 मीटर की हाइट है। तो जखोली क्योंकि उस श्रेणी उस एरिया में आता है और मयंक भट्ट जी पिछले कई वर्षों से इसका उत्पादन कर रहे हैं और बहुत ही छोटे स्तर से उन्होंने बड़ी इलायची की खेती की शुरुआत की थी। और इस समय देखेंगे तो बहुत नामी गिरामी किसानों की श्रेणी में आते हैं जो बड़ी इलायची के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। जो मेरा गांव है वो रुद्रप्रयाग में जखोली ब्लॉक में स्थित है और काफी हाइट पर हमारा गांव यहाँ पर है। इसकी हाइट लगभग 1800 मीटर के आसपास है और हमारे पास गांव में जमीन भी काफी है और खेती भी मेरे दादाजी पापा जी काफी पुराने टाइम से हम लोग खेती करते आ रहे हैं। इलायची की खेती यहाँ पे काफी सालों से हम कर रहे हैं। लगभग 5 से 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं हमें इलायची की खेती करते हुए। मेरे पापा जो है वो इलायची पौध कहीं से लेके आए थे। स्टार्टिंग में हमने 2 पौधों से शुरुआत की थी इलायची लगाने की और धीरे धीरे जैसे प्रोडक्शन हमारा बढ़ता गया वैसे हम इन पौधों को खेतों में काफी फैलाते रहे। 2 पौध से हमने शुरुआत की थी जो आज लगभग हमारे पास 9 से 10 हजार पौध इलायची की यहाँ पर हो चुकी है और प्रोडक्शन भी इसका काफी अच्छा है। यह कम से कम पिछले साल हमने कम से कम 4 से 5 किलो का प्रोडक्शन किया था और इस बार हमें अनुमान है लगभग यह प्रोडक्शन 30 से 40 किलो का हो जाएगा। जैसे आपने बताया कि पहाड़ों में सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो हमारे पहाड़ों में चकबंदी की समस्या है और दूसरी जब भी हम खेती की बात करते हैं कोई भी तकनीकी किसानों को देना चाहते हैं तो बंदरों और अन्य जानवरों की समस्या आती है। लेकिन जो हमारे इसमें मसालों की बात करें चाहे औषधि और सुगंधित पादपों की बात करें तो इनमें जंगली जानवरों का जो इन्फेस्टेशन है बहुत कम है। बड़ी इलायची जो हमारी फसल है मैंने बताया कि 600 मीटर से और 1800 मीटर की हाइट पे बहुत बेहतरीन इसकी उत्पादन होता है। और बात करें इसकी जो बड़ी इलायची की प्रवर्धन की या प्लांटिंग मटेरियल तैयार करने की, तो बड़ी इलायची आपका बीज से भी तैयार हो जाता है और जो इसका राइजोम होता है जिसको हम स्लिप कहते हैं उससे भी तैयार हो जाता है। तो पौधों को जो लगाने के समय ये ध्यान किसान भाई सुनिश्चित कर लें कि पौधे से पौधे की बीच की दूरी 1.5 इंटू 1.5 मीटर होनी चाहिए और जो पौधे के जो गड्ढे का जो साइज होना चाहिए 30 बाई 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये वैसे एक बड़ी इलायची होती है आपकी पूर्वोत्तर भारत, आपकी आसाम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और एक छोटी इलायची देखी होगी आपने वो आपकी होती है साउथ इंडिया, केरला, तमिलनाडु में मसाले में का यूज होता है। और अगर आप अपने घरों में बड़ी इलायची को लगाना चाहते हैं तो मैं आपको 2 विधि के बारे में
बताऊंगा कि आप कैसे लगा सकते हैं। एक तो आप जो बड़ी इलायची होती है इसके बीज से इसको तैयार कर सकते हो, नर्सरी से पौध लेके इसे तैयार कर। जो आपका इलायची का जो बीज है अगर आपके द्वारा पौध को तैयार करते हैं तो वो लगभग आपका 3 से 4 साल में प्रोडक्शन दे देगा, और जो आप पौध नर्सरी से लेके आएंगे वो कम से कम 2 से 3 साल में आपको प्रोडक्शन दे देगा। जहाँ ऐसी जगह देखनी चाहिए जो थोड़ी छायादार हो, और जिस जगह में थोड़ी सी नमी हो वही जगह इलायची के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसकी मिट्टी में भी थोड़ी नमी होनी चाहिए, और ऐसी जगह देखिए आपकी जो ज्यादा धूप भी ना लगे और ज्यादा टेम्परेचर भी वहाँ का नहीं होना चाहिए। अगर आप 2 पौधों के बीच की डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो डिस्टेंस लगभग 2 से 3 मीटर होनी चाहिए। अगर हम डिस्टेंस को कम रखेंगे तो जो आपका इलायची का पौधा है उसको फैलने के लिए ज्यादा जगह नहीं मिल पाएगी। डिस्टेंस इससे ज्यादा रखनी ज्यादा जरूरी है ताकि वो पेड़ पूरी तरह से अच्छी तरह से फैले और ज्यादा से ज्यादा आपको इलायची का उत्पादन दे सके। इलायची के लिए हम साल भर में 2 मौसम इलायची के पौध लगाने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। पहला फरवरी से मार्च और दूसरा जुलाई और अगस्त में। आप साल भर में या तो फरवरी और या फिर जुलाई अगस्त में इसकी पौध को लगा सकते हैं। प्रोडक्शन यह लगभग 3 से 4 साल में आपको दे देगा। स्टार्टिंग में तो प्रोडक्शन थोड़ा कम होगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी पौध काफी बढ़ती जाएगी वह उस हिसाब से प्रोडक्शन भी आपका काफी ज्यादा होता जाएगा। अगर आप एक इलायची का पौधा अभी लगाते हैं, कम से कम इसकी टाइम लिमिट 25 से 30 वर्ष है इसकी, और हाइट इस पौधे की लगभग 9 से 10 फीट। जो मसाले वाली इलायची है यह जड़ पे ही लगती है। वैसे फूल तो आते हैं इनके पौधों पे, लेकिन फूल पे इसका कोई भी फ्रूट नहीं लगता। फ्रूट आपका जड़ पे ही इसका मिलेगा। और अगर आपको अपने घर में अगर इलायची के बीज से नया पौधा तैयार करना है, मेनली सर देखें वैसे तो क्योंकि मसाले हैं या फिर औषधीय पौधों की बात करें तो इतनी बीमारियां आती नहीं है, लेकिन स्टेम बोरर जो एक समस्या इसमें रहती है कि जो पौधों में जैसे तने में उसमें बोरर आता है तो उसमें पूरा होल कर देता है, तो किसानों को समस्या आती है। आमतौर पर वैसे बीमारी इतनी रहती नहीं है, क्योंकि रुद्रप्रयाग एक जैविक जिला है, तो जो हमारे जैविक इसमें दवाइयाँ हैं, चाहे हम इसमें नीम ऑयल की बात करें या फिर जो हमारी प्राकृतिक खेती के अन्य जो अस्त्रों की बात करते हैं, तो उनके प्रयोग से काफ़ी हद तक इन बीमारी से निजात मिल जाता है। सब अगर इसकी किस्मों की बात करूँ तो मेनली जो राम से हो गया या फिर वाइट गैल से हो गया, ग्रीन गैल से हो गया, इसकी में जो मुख्य किस्में हैं। और सिंचाई की बात करूँ तो क्योंकि पौधा जो हमारा ये बड़ी इलायची का पौधा है ये हमारा थोड़ा ठंडे शेडी इलाकों में होता है, जहाँ छायादार इलाके होते हैं। खासकर जो हमारी स्लोप वाला एरिया होता है, जो हमारे जो बड़े वृक्ष होते हैं, फॉरेस्ट लैंड होता है, उसके नीचे होता है, तो इतने मॉइस्चर इसमें ऑलरेडी, क्योंकि फॉरेस्ट लैंड में मॉइस्चर होता ही है, तो इतनी मॉइस्चर की जरूरत पड़ती नहीं है। जनरली अगर बात करूँ सिंचाई की तो गर्मियों में हफ्ते से 7 से 10 दिन के बीच में इसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, और सर्दियों में इसमें 15 से 20 दिन में इसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। आप देख सकते हैं इलायची, एक पौधे से इलायची लगभग 100 से 250 ग्राम मिलेगी। इलायची की पौध जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी वो आपको प्रोडक्शन भी उतना ही देगी। हमारे पास जो इलायची अभी है वो एक पौधे से हम लगभग 400 से 500 ग्राम प्राप्त करें, और भविष्य में हम मतलब उम्मीद रख सकते हैं कि ये प्रोडक्शन और भी बढ़े और कम से कम 700 से 800 ग्राम एक पौधा दे सकता है। और सिंचाई की वैसे तो इसमें उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको फिर भी सिंचाई के लिए आपको इरिगेशन वगैरह, ड्रिप वगैरह, अगर बारिश वगैरह टाइम पे होती रही तो सिंचाई के लिए ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं है। इसे हम निकालते हैं नवंबर और दिसंबर के महीने में, यह जड़ से निकलेगा। और जैसे ये आपके पौधे से निकलेगा उसके तकरीबन 20 से 25 दिन इसे हम धूप में सुखाएंगे, और सुखाने के बाद ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। आप मसालों के साथ इसे यूज कर सकते हैं। इसका पौधा आपको मिलेगा लगभग 50 रुपए से लेके 60 रुपए तक आपको कहीं भी मिल सकता है, और आप इसे कहीं नर्सरी से संपर्क कर सकते हैं जहाँ ये आपको मिले। ये पौधा लगभग बीमारी तो वैसे तो लगती नहीं है, लेकिन अगर फफूंदी वगैरह लगती है इसमें तो आप लोग फफूंदी नाशक का यूज कर सकते हैं बीमारी को हटाने के लिए। आपके फल जैसे अक्टूबर या नवंबर माह में टूटेंगे तो उसके तकरीबन 102 महीने बाद इसमें पतझड़ आता है, जनवरी के टाइम पे। तो उस टाइम पे पूरा पतझड़ आएगा और फिर नए पौधे निकलने का टाइम भी वही होता है। आप जनवरी से फरवरी में फिर उसी जड़ से नए पौधे निकल चलते हैं, और आप उन पौधों को उस जड़ से हटाकर कहीं और भी लगा सकते हैं। जी मैं बिल्कुल अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, और साथ साथ में मैं खेती भी कर रहा हूँ। काफी ज्यादा इलायची में मेरा इंटरेस्ट है। तो इलायची मतलब एक ऐसी फसल है जो आपको मुनाफा भी उतनी जल्दी देगी और काफी मुनाफा देगी। हम बिल्कुल यहाँ पे हमारे घर में काफी फ्रूट वगैरह होते हैं, जैसे अखरोट हो गया, माल्टा हो गया, संतरा हो गया, और सेब वगैरह हो गया। काफी फ्रूट हैं जिसका हम हर सीजन में, जिसको हम मार्केट में अपना मार्केटिंग करते हैं। हर सीजन में हमारा काफी प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। और इनके साथ साथ हमारे यहाँ पशुपालन के, उसमें मत्स्य पालन हो गया, आपका कुक्कुट पालन हो गया, और भैंस वगैरह
काफ़ी रखी हुई है हमने, तो दूध का उत्पादन भी हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ तो टाइम निकालना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। लोग कि आप अपनी पढ़ाई भी करोगे और इन चीज़ों के लिए टाइम भी दोगे तो हो जाता कर सकते हैं। मतलब अपने अंदर ऐसा होना चाहिए कि हम लोग कर सकते हैं कि पढ़ाई भी ज़रूरी है और ये चीज़ें भी ज़रूरी है कि हम लोग अपनी पॉकेट मनी को अर्न कर सकते हैं। आप मतलब कोई दूसरा व्यक्ति भी आपसे सीख सकता है जो अभी तैयारी कर रहा है, तैयारी के लिए बाहर शहरों में जा रहा है। आपको पता ही होगा बाहर का खर्चा कितना है, तो वो इसका घर में जितनी भी खेती हो रही है वो कर सकता है। आज का यूथ देख सकते हैं आप, तो वह लोग घर में कोई भी मेहनत नहीं करना चाह रहा, खेती से कोई भी जुड़ना नहीं चाह रहा। वह बाहर में घर में जितनी भी उनकी खेती है, तो आज लगभग लोगों के खेत बंजर पड़े हुए और खेती करना कोई नहीं चाह रहा है। आप हमारा उदाहरण दे सकते हैं, हमारे यहाँ पे हमारे पास अपनी काफी जमीन है और हमने इस जमीन पे अपनी काफी खेती कर रखी है। तो जो जितने भी युवा हैं वो इस चीज से काफी कुछ सीख सकते हैं कि अपने घरों में खेती वगैरह करें। विभाग हो गया आपके पास, उद्यान विभाग हो गया आपके पास, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जितने भी हैं वो आपकी इन चीज़ों में बहुत हेल्प कर रहे हैं। आपको मतलब ज़रूरी नहीं है आपकी अपनी उससे सारा खर्चा करें, कुछ खर्चा सरकार दे रही है, थोड़ा आप भी उसमें अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप अगर खुद से इन्वेस्ट करेंगे तो बिल्कुल आपको 2-3 साल में इसका फल ज़रूर मिलेगा। आप लोगों के पास घर में जितनी भी ज़मीन होगी आप उसमें खेती करिए, खेती से जुड़िए। आप लोग चाहे तो पशुपालन वगैरह कर सकते हैं, इसमें बहुत फ़ायदा है। तो ये बेरोज़गारी तो बिल्कुल बेरोज़गारी हो गया, आपको रोज़गार बिल्कुल दे सकती हैं ये सब चीज़ें। आप लोग खेती करेंगे, पशुपालन करेंगे तो वो बेनिफिट आपको ही मिलेगा और आप लोग काफ़ी इसमें मुनाफा कमा सकते हैं। पलायन वगैरह तो नहीं करना चाहिए। जितने लोगों के पास भी पहाड़ में ज़मीन है, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को पलायन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिनके पास पहाड़ों में काफ़ी ज़मीन वगैरह पड़ी हो। तो जैसे हम लोग हैं, हम लोग इसको 550 से 600 रुपये केजी में हम लोग इसे मार्केट में बेचते हैं। मार्केट में जो मसाले वाले हो गया दुकानदार, ये हमसे इन इलायची को खरीदते हैं और काफ़ी मतलब एक पौधा है आपको काफ़ी प्रोडक्शन देता है, काफ़ी मुनाफा आप एक इलायची के पौधे में कमा सकते हैं। आप अगर अन्य फ्रूट की बात करें या अन्य उसमें कंपैरिजन में बात करेंगे तो एक इलायची का पौधा आपके लोग काफ़ी बेनिफिट साबित होता है।